ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो हर शादी में मुस्कुराते हैं लेकिन रात को अल्लाह के सामने रो देते हैं, जो सबसे कहते हैं ठीक हूँ लेकिन दिल के कोने में खाली जगह है। मेरे निकाह में देर क्यों? ये सवाल जब बंदा मुसल्ला समेटते हुए करता है ना, तो फरिश्ते भी सुन लेते हैं। याद रखना, अल्लाह देर नहीं करता, अल्लाह गहरा इम्तिहान लेता है। और निकाह में देर सिर्फ उन लोगों को होती है जिन्हें अल्लाह किसी बड़ी रहमत के लिए बचाता है। कभी आपने रात के सन्नाटे में अल्लाह से ये सवाल किया है, या अल्लाह सबका निकाह हो रहा है, मेरा क्यों नहीं? कभी अपनी दुआ के बाद चुपचाप आंसू पोंछते हुए ये सोचा है कि क्या मुझ में ही कोई कमी है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए है। निकाह में देर सिर्फ एक मसला नहीं होता। निकाह तकदीर से होता है या कोशिश से? इस सवाल ने कितने ही दिलों को बेचैन रखा है। इसीलिए इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उन निशानियों की जो इंसान की पूरी जिंदगी का रुख बदल देती हैं। वो निशानियां जो बताती हैं कि अल्लाह का फैसला कब करीब होता है और कब बंदे की कोशिश उस फैसले तक रास्ता बनाती है। ये अक्सर अल्लाह का गहरा इम्तिहान होता है। आज हम जानेंगे निकाह में देर क्यों होती है, अल्लाह बंदे को किस चीज में आजमाता है, और ये देर रहमत है या सजा। अगर आप भी इंतजार में हो तो ये वीडियो स्किप मत करना, वीडियो को आखिर तक देखिए। शायद आज अल्लाह आपको अपनी सवालों का जवाब दे दे। निकाह सिर्फ रिश्ते का नाम नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। निकाह सिर्फ दो लोगों का मिलना नहीं, निकाह दो किस्मतों का मिलना होता है, और किस्मत का फैसला सिर्फ अल्लाह करता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। सूरा अल बकरा। निकाह भी अल्लाह के बेहिसाब फैसलों में से एक है। निशानी नंबर 2, निकाह में देर, अल्लाह का पहला इम्तिहान। जब निकाह में देर होती है तो अल्लाह सबसे पहले सब्र का इम्तिहान लेता है। सब्र सिर्फ इंतजार का नाम नहीं, सब्र का मतलब है गुनाह से बचना, शिकवा ना करना, अल्लाह से बदगुमानी न रखना। आज का नौजवान कह देता है, सब हो गया, बस मेरा ही रह गया, लेकिन अल्लाह देख रहा होता है, क्या ये बंदा मेरी रजा पे राजी है? निशानी नंबर 3, दुआ और यकीन का इम्तिहान। निकाह में देर अक्सर दुआ के यकीन को आजमाती है। क्या हम सिर्फ जुबान से कहते हैं कि अल्लाह सुनता है, या दिल से यकीन भी रखते हैं? हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम बहुत बुढ़ापे में भी औलाद की दुआ करते रहे, और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। सोचो, अगर उनकी दुआ कबूल हो सकती है तो आपकी क्यों नहीं? बस अल्लाह का वक्त मुकम्मल होना चाहिए। अगर तुम्हारी उम्र निकल रही है तो याद रखो, उम्र निकलना नाकामी नहीं होता। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को 40 साल बाद बुलाया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल के बाद बादशाहत दी, तो तुम्हारा निकाह लेट होकर बेहतर क्यों नहीं हो सकता? निशानी नंबर 4, लोगों की बातों का इम्तिहान। निकाह में देर हो तो लोग बोलना शुरू कर देते हैं, इसका कुछ मसला होगा, इसकी किस्मत ही खराब है, अब तो मुश्किल है। और यही अल्लाह देखता है, क्या बंदा लोगों से टूट जाता है या अल्लाह से और जुड़ जाता है। याद रखो, जो लोग आज आप पर हंस रहे हैं, कल वही आपके नसीब पर हैरान होंगे। अल्लाह बेहतरीन का इंतजार करवाता है। कभी सोचा, अल्लाह निकाह में देर इसलिए करता है क्योंकि जो आने वाला है वो बेहतरीन होता है? अगर आज हो जाता, शायद आप रोते, शायद जिंदगी मुश्किल हो जाती। अल्लाह कभी जल्दी में फैसला नहीं करता, क्योंकि उसका हर फैसला रहमत से भरा होता है। निकाह में देर रहमत या सजा? निकाह में देर सजा तब बनती है जब बंदा गुनाह में डूब जाए, और निकाह में देर रहमत तब होती है जब बंदा अल्लाह के और करीब हो जाए। आप खुद सोचिए, ये देर आपको अल्लाह से दूर कर रही है या अल्लाह के करीब? अगर आज भी आप रात को जागकर दुआ करते हो, अगर आज भी अल्लाह से उम्मीद नहीं तोड़ी, तो यकीन रखिए, आपका निकाह सिर्फ आ रहा है, लेकिन सही वक्त पर। अल्लाह लिखता है, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं, हंसता हुआ देखना चाहता हूँ। इसीलिए शुक्र के साथ सब्र रखिए, दुआ के साथ यकीन रखिए, और यकीन मानिए, जिस दिन निकाह होगा उस दिन आप कहोगे, या अल्लाह देर हुई लेकिन फैसला कमाल का था। अगर ये पैगाम आपके दिल तक पहुंचा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जो निकाह के इंतज़ार में हैं, और कमेंट में लिखें, या अल्लाह बेहतरीन वक्त अता फरमा।